नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल में। कसम खाकर कहते हैं आपके घर में मौजूद है सबसे बड़ा गद्दार। आखिर वो कौन है आगे उसके बारे में बताएंगे, लेकिन यकीन मानिए जब तक ये है आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब तक ये आपके आसपास रहेगा तब तक ना तो आप इसे पहचान पाएंगे और न ही इसके षड्यंत्र को रोक पाएंगे। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको इसकी पहचान कराएंगे। देखिए, कलयुग बढ़ता जा रहा है और बढ़ते हुए इस कलयुग में हमने देखा है कि यहाँ पर हर कोई आस्तीन का सांप है। जब भी हमें किसी से कोई चीज की उम्मीद होती है तो लोग हमारे तभी काम आते हैं जब उनका कोई स्वार्थ होता है, वरना हर कोई हमें दगा देकर चला जाता है। हमने भी हमारे जीवन में कई प्रकार के दुश्मन देखे हैं, लेकिन जो ये गद्दार है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। आपको बता दे कि अक्सर हम बाहर के लोगों में दुश्मनों को ढूंढते हैं, लेकिन जब दुश्मन घर के अंदर ही बैठा हो तो सोचिए आपकी क्या हालत हो रही होगी। यानी आप जो भी गुप्त चाल चल रहे होंगे उसे पहले ही पता होगी और वो सारे बाहर के दुश्मनों को जानकारी परोस रहा होगा। आखिर ऐसा कौन सा गद्दार है जो आपके घर में मौजूद है और आप उसे पहचान भी नहीं पा रहे? आज की वीडियो में उसकी पोल खुलेगी। शुरुआत करने से पहले माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। आपके सारे रुके हुए काम शीघ्रता से बनने लगेंगे। दोस्तों, आपका दिल बड़ा मासूम है और एक बात हमेशा से देखी गई है कि आप किसी पर भी बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। आपके भरोसा करने का कारण क्या होता है कि आपका दिल साफ है और आप हमेशा सामने वाले से भी भरोसे की ही उम्मीद रखते हैं। लेकिन आपने हमेशा एक बात नोटिस करी होगी, आपने तो लोगों पर भरोसा कर लिया, लेकिन लोग कभी भी आपके ऊपर भरोसा नहीं करते, क्योंकि ये जमाना दोगले लोगों से भरा हुआ है। ये जमाना मतलबी लोगों से भरा हुआ है। यहाँ पर सब केवल अपनी जेब बनना चाहते हैं, दूसरों की जेब खाली करके। इसलिए यहाँ पर आपको थोड़ा चतुर चालाक बनना होगा, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। आपको इस गद्दार को पहचानने की ज़रूरत है, आपको इससे दूर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। दोस्तों, कहते हैं हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं और दिखाने के अलग होते हैं। ऐसे ही कुछ लोग हमारे जीवन में भी होते हैं। आपने महसूस किया हो या नहीं, लेकिन दोस्तों एक बात बिल्कुल सटीक है कि जब भी किसी इंसान को आपसे कोई मतलब होगा तो हर कोई आपके आगे पीछे घूमने लगेगा, हर कोई आपके तलवे चाटने लगेगा। लेकिन जब उसका वो मतलब पूरा हो जाएगा तो वो इंसान बीच भंवर में आपको कब छोड़ कर चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए दोस्तों थोड़ा सा सावधान यहाँ पर हो जाइए। हर किसी को अपना मानना, हर किसी को अपना कहना और किसी से उम्मीद लगाकर बैठना आपकी बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है। क्योंकि दोस्तों दूसरों की छाव में रहकर हम कभी खुद की छाव का निर्माण नहीं कर सकते। अगर आप एक पेड़ के नीचे खड़े हैं तो नाम उस पेड़ का होगा, क्योंकि वो आपको छाया प्रदान कर रहा है। लेकिन दोस्तों एक बात आप खास तौर पर समझ जाइए, अगर आप खुद अकेले खड़े रहेंगे, अपने दम पर काम करेंगे, किसी और के भरोसे बैठकर काम नहीं करेंगे, तो नाम आपका होगा। और जब हम अकेले चलते हैं तब यकीन माने दोस्तों जमाने में हमारा डंका यूं ही बजने लगता है, लोग हमारी तारीफ यूं ही करने लगते हैं और हर क्षेत्र में आपकी ज़िंदगी में काफ़ी अच्छे परिवर्तन होने लगते हैं। तो सबसे पहला नियम एक ही बनाना है कि ज़िंदगी में अगर दुश्मनों से बचना है, दुश्मनों को पीछे छोड़ना है, तो एक बात समझ लेनी है कि अपना काम खुद ही करें। अपने काम को किसी और के भरोसे न छोड़े। अपने काम को जितना हो सके ईमानदारी के साथ करें और दूसरों से बचा कर रखें। कई बार हमारी ये आदत होती है कि हम लोगों को हमारे काम के बारे में चीख चीख कर बता देते हैं कि हम ये करने वाले हैं, हम वो करने वाले हैं। दोस्तों नतीजा क्या निकलता है? लोग हमेशा हमें बदनाम करते हैं। लोग कई बार हमारी मेहनत को खुद का बताकर सारा हक छीन लेते हैं और हम धरे के धरे रह जाते हैं। तो आपकी मासूमियत कहीं आपके लिए जी का जंजाल न बन जाए। आइए उस गद्दार का नाम आपको बताते हैं। आखिर वो गद्दार है कौन?
सबसे पहले उसकी उम्र तकरीबन 23 से लेकर 33 वर्ष के बीच में है। और 23 से 33 वर्ष में जो भी पुरुष आते हैं, जो भी महिला आती है और उनका नाम अगर म अक्षर से शुरू होता है तो जरा बचकर रहिएगा, जरा सावधान रहिएगा, क्योंकि आपकी राशि को म नाम वाले लोगों से भयंकर खतरा बन रहा है। क्योंकि राहु केतु की दृष्टि आपकी और उनकी राशि पर है, तालमेल नहीं बन पा रहा, विचारों का आदान प्रदान नहीं हो पा रहा, एक दूसरे को केवल ईर्ष्या की दृष्टि से देखेंगे, एक दूसरे को केवल नकारात्मक भाव की दृष्टि से देखेंगे, और जब भी मिलेंगे तो एक दूसरे से बड़े प्यार से मिलेंगे। लेकिन ये आपके मन में हमेशा से दूसरों के खिलाफ अफवाहें फैलाना चाहेंगे या किसी न किसी तरह ये आपको गलत सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि ये आपके आसपास मौजूद है, ये आपके सबसे बड़े गद्दार है। आपको इनसे दूर रहने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी आप इन्हीं के पास जाते हैं। कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, क्योंकि ये जो गद्दार लोग होते हैं, जो भी आस्तीन के सांप होते हैं, ये बड़ा मीठा बोलते हैं। और इंसान की एक फितरत है कि जो भी मीठा बोलता है वो दौड़कर उसके पास चला जाता है। ज़रूरत यह है दोस्तों कि ज़िंदगी में हम एक बात समझें कि यहाँ पर ज़रूरी नहीं हर अपना दिखने वाला इंसान अपना होता है। वो इंसान जो हमारी गलती पे भी हमें सही बता रहा है वो कभी हमारा अपना नहीं हो सकता। वो इंसान जो गलत करने पर भी हमें शाबाशी दे रहा है वो इंसान कभी अपना नहीं हो सकता। हमें एक बात समझनी होगी, वो इंसान जो हमारी गलतियां हमें गिनाता है, जो चार जनों के बीच हमारी कमी नहीं बताता है, जो अकेले में चुपचाप हमें हमारी कमी बताता है ताकि हमारी बदनामी ना हो, या फिर वो इंसान जो हमसे गलती हो जाती है तो हमें इतना सुनाता नहीं है बल्कि हमें समझता और हमें कहता है कि तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ, तू गलत नहीं हो सकता। हमें एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है दोस्तों। लेकिन विडंबना ये है कि हमें तो सब ताना मारने वाले मिले हैं। विडंबना ये है कि हमारी ज़िंदगी में सारे ही ऐसे लोग आए हैं जिसने हर क्षेत्र में, मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ, आज के इस वीडियो में जो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं उस जानकारी को सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं। जी हां दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन में हर एक विनाश के लिए जिम्मेदार है, आपकी बर्बादी का उत्तरदायी है। इसका कारण यह है कि इस महिला के काम कुछ इस प्रकार के हैं जो जाने अनजाने में ही आपके जीवन में दुर्भाग्य और दरिद्रता को आमंत्रित करते हैं। जी हां दोस्तों, अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर वह महिला कौन है और कैसे वह आपके जीवन में हर एक बर्बादी के लिए जिम्मेदार है। प्रश्न उठना स्वाभाविक है, तो हमारे आपसे केवल यही कहना है कि आप वीडियो को पूरा देखें। वीडियो के अंत होने तक आपको हर एक बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। और कौन है भाई महिला, यह भी आपको पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि कैसे वह महिला आपके जीवन को प्रभावित कर रही है, आपके जीवन में परेशानियां खड़ी कर रही हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाएं। उससे पहले ही हम आपको यह संकेत दे दें कि यह महिला आपके घर में, आपके परिवार में ही है। और यह महिला कोई भी हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी पत्नी हो सकती है, या फिर आपकी अन्य किसी रिश्ते में आने वाली महिला हो सकती है। लेकिन इससे महिला के द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्य ऐसे हैं जो आपको सीधे तौर पर प्रभावित करती है। बस इस रिश्ते के दायरे में हम प्रेमिका को बाहर निकालेंगे, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में कोई भी इंसान तब तक आपके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डाल सकता है जब तक कि उसका कोई पारिवारिक रिश्ता आपके साथ ना हो, या फिर शास्त्रीय पारंपरिक पद्धति से उसका रिश्ता जाना था, आपसे जोड़ा गया ना हो, जो कि एक पत्नी का पति के साथ होता है। और जो भी रिश्ते इस परिसीमा के बाहर के होते हैं, उन रिश्तों का आपके जीवन पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। मानसिकता पर थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन ग्रह नक्षत्रों और कार्यकलापों का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस वीडियो में जो जानकारी आपको दे रहे हैं, वैसी जानकारी आपको पूरे YouTube पर कहीं देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि हम जानकारी बहुत ही खोजबीन रिसर्च के बाद तैयार करते हैं, संशोधित करते हैं और उसकी प्रामाणिकता को अच्छी तरह से जाते हैं। तभी वह आपके लिए हम वीडियो के रूप में पिरो कर लाते हैं। इस सब के लिए बहुत मेहनत लगती है, लेकिन हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं। बस आपके जीवन में किसी भी प्रकार की सकारात्मकता आनी चाहिए, आपका जीवन बदलना चाहिए। यही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। बदले में बस आपसे हम यही चाहेंगे कि आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल भी पछतावा नहीं होगा कि आपने अपना समय व्यर्थ करवाया
बल्कि हम आपसे वादा करते हैं कि आपको बहुत अच्छा महसूस होगा कि आपने कुछ नया किसी रिश्ते में आने वाली महिला हो सकती है। लेकिन इससे महिला के द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्य ऐसे हैं जो आपको सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं। बस इस रिश्ते के दायरे में हम प्रेमिका को बाहर निकालेंगे, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में कोई भी इंसान तब तक आपके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डाल सकता है जब तक कि उसका कोई पारिवारिक रिश्ता आपके साथ ना हो या फिर शास्त्रीय पारंपरिक पद्धति से उसका रिश्ता जाना था आपसे जोड़ा गया ना हो, जो कि एक पत्नी का पति के साथ होता है। और जो भी रिश्ते इस परिसीमा के बाहर के होते हैं, उन रिश्तों का आपके जीवन पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। मानसिकता पर थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन ग्रह नक्षत्रों और कार्यकलापों का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस वीडियो में जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं, वैसी जानकारी आपको पूरे YouTube पर कहीं देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि हम जानकारी बहुत ही खोजबीन रिसर्च के बाद तैयार करते हैं, संशोधित करते हैं और उसकी प्रामाणिकता को अच्छी तरह से जाते हैं। तभी वह आपके लिए हम वीडियो के रूप में पिरो कर लाते हैं। इस सब के लिए बहुत मेहनत लगती है, लेकिन हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं। बस आपके जीवन में किसी भी प्रकार की सकारात्मकता आनी चाहिए, आपका जीवन बदलना चाहिए। यही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। बदले में बस आपसे हम यही चाहेंगे कि आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल भी पछतावा नहीं होगा कि आपने अपना समय व्यर्थ करवाया, बल्कि हम आपसे वादा करते हैं कि आपको बहुत अच्छा महसूस होगा कि आपने कुछ नया सीखा। तो ये दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भवानी लिखना ना भूलें। माता के साथ और आशीर्वाद की हर एक जीव जो इस धरती पर मौजूद है, उन्हें आवश्यकता रहती है। और हम आपसे वादा करते हैं कि यदि अपने सच्चे मन से यह वीडियो पूरा दिखा और लाइक किया, तो माता का सीधा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, हम कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं, ताकि आपका जीवन सफल हो जाए, आपके ऊपर से सभी प्रकार की बधाई खत्म हो जाए। और आपके लिए हम मंत्र भी तैयार किए हैं, और इन्हें सभी के बदले हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बस हम यही चाहते हैं। हमारा बस यह प्रार्थना कबूल कर लीजिए, क्योंकि हमने बहुत मेहनत से आपके लिए मंत्र तैयार किया, और जो इस चैनल का सदस्य होगा, उसी के जीवन काल में यह मंत्र काम करेगा। जी हाँ, तो दोस्तों, यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा, हमारा चैनल परिवार भी बड़ा होगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारी हिंदुस्तानी परंपरा में हिंदू धर्म में महिलाओं को विशेष स्थान प्राप्त है। देवी का स्वरूप माना जाता है, और हम महिलाओं को मातृशक्ति के रूप में पूजते हैं। इसीलिए दोस्तों, जब किसी के यहाँ बेटी पैदा होती है, तो लोग अक्सर ऐसे कहते हैं कि आपके घर स्वयं माता लक्ष्मी आई है, या फिर किसी के परिवार में कोई नववधु आती है, तब भी यही कहते हैं कि आपके घर माता लक्ष्मी आई है, क्योंकि महिलाओं को स्वयं माता लक्ष्मी का, या यूं कहें कि एक देवी का दर्जा प्राप्त है। लेकिन दोस्तों, भले ही हम महिला को एकमात्र शक्ति, एक देवी के रूप में पूजते हैं, फिर भी है तो वह एक मानव ही और माता। लव के लिए यह प्रकृति कुछ परी सीमाएं तय कर देती है। यदि कोई मानव इन सीमाओं के परे जाने की कोशिश करता है, तो वह अपना और अपने साथ अपने परिवार का भी नुकसान कर बैठता है, हानि दिलवाता है। तो ऐसे में आपको यह जानना बहुत आवश्यक है कि कौन से वह काम है जो महिलाएं यदि करें तो घर में दरिद्रता आती है, घर का माहौल नकारात्मक होता है, और पुरुषों के द्वारा किए गए किसी भी प्रयास में उन्हें सफलता हासिल नहीं होती, क्योंकि पुरुष ही अधिकतर हर एक घर में पैसे कमाने का, यानी अर्थ जुटाने का कार्य करते हैं। और जब उन्हें जीवन में हानियों का सामना करना पड़ता है, घर में ये पैसे की तंगी बढ़ जाती है, और नकारात्मकता भी बढ़ जाती है, जिससे घर का माहौल दूषित होने लगता है। और यह असंतोष जब बढ़ता चला जाता है, तो प्लीज और लड़ाई झगड़े घर में बढ़ने लगते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बता दें कि महिलाओं के कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपके घर में दरिद्रता को प्रवेश करवाते हैं और आपकी सफलता में बाधक बनती है, यानी कि पुरुषों की सफलता में बाधक बनते हैं। दोस्तों, आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी कि हर एक कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला अवश्य होती है। ऐसे में यह बात बिल्कुल भी गले से नहीं उतरती है कि महिलाओं के किसी कार्य से पुरुष को हानि होगी, परिवार में अशांति और असंतोष होगा, दरिद्रता का प्रवेश होगा। लेकिन दोस्तों, भले ही हम महिला को एकमात्र शक्ति, एक देवी के रूप में पूजते हैं, फिर भी है तो वह एक मानव ही और माता। लव के लिए यह प्रकृति कुछ परी सीमाएं तय कर देती है।
यदि कोई मानव इन सीमाओं के परे जाने की कोशिश करता है तो वह अपना और अपने साथ अपने परिवार का भी नुकसान कर बैठता है, हानि दिलवाता है। तो ऐसे में आपको यह जानना बहुत आवश्यक है कि कौन से वह काम है जो महिलाएं यदि करें तो घर में दरिद्रता आती है, घर का माहौल नकारात्मक होता है और पुरुषों के द्वारा किए गए किसी भी प्रयास में उन्हें सफलता हासिल नहीं होती, क्योंकि पुरुष ही अधिकतर हर एक घर में पैसे कमाने का यानी अर्थ जुटाने का कार्य करते हैं। और जब उन्हें जीवन में हानियों का सामना करना पड़ता है, घर में रुपये पैसे की तंगी बढ़ जाती है और नकारात्मकता भी बढ़ जाती है, जिससे घर का माहौल दूषित होने लगता है। और यह असंतोष जब बढ़ता चला जाता है तो कलेश और लड़ाई झगड़े घर में बढ़ने लगते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बता दें कि महिलाओं के कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपके घर में दरिद्रता को प्रवेश करवाते हैं और आपकी सफलता में बाधक बनती है, यानी कि पुरुषों की सफलता में बाधक बनते हैं। दोस्तों, आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी कि हर एक कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला अवश्य होती है, लेकिन इसी कहावत का एक और रूप भी है कि हर एक नाकामयाब और उसके पीछे भी एक महिला अवश्य होती है, कि महिलाओं की क्रियाकलापों का और उसके जीवन में उसकी आर्थिक स्थिति में बहुत गहरा प्रभाव होता है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि वह महिला जो सूर्योदय के बाद जागती है और अपने जीवन के क्रियाकलाप शुरू कर दी है, वह महिला अपने घर का अहित कर रही है। महिलाओं के लिए हमारे शास्त्रों में विधान है कि उन्हें सूर्योदय से पहले जाग जाना चाहिए और सूर्योदय से पहले ही ध्यान करके, पूजा पाठ करके अपने घर के क्रियाकलापों को शुरू करना चाहिए। तो यदि कोई महिला सूर्योदय के बाद जाग रही है और अपनी क्रियाकलाप शुरू कर रही है तो वह घर में दरिद्रता को आमंत्रित कर रही है, घर का वातावरण नकारात्मक कर रही है। जी हां दोस्तों, अब ऐसे में आपको देखना होगा कि आपके घर में कौन सी ऐसी महिला है जो कि सूर्योदय के बाद जाती है। आपको उसे प्रेरित करना होगा, ये वीडियो उसे सुनवाना होगा ताकि उनके मन में भी कुछ प्रेरणा जागे और उनके जीवन में भी किसी प्रकार का बदलाव आ सके। दोस्तों, आगे हम आपको बताएं कि एक ऐसी महिला जो क्रोध बहुत अधिक करती है। जी हां दोस्तों, क्रोध और चिड़चिड़ाहट में अंतर होता है। चुरहट का कोई कारण हो सकता है, या तो महिला के शरीर में किसी प्रकार की तकलीफ है, पीड़ा है, जिसके फलस्वरूप उसे चिड़चिड़ाहट हो रही है, तो वह तो तात्कालिक होती है। जब तकलीफ दूर हो जाती है तो महिलाएं चिड़चिड़ाहट करना बंद कर देती हैं। लेकिन एक महिला ऐसी होती है जो बहुत अधिक विरोध करती है और क्रोध करते समय वह अपने भले बुरे का भी ख्याल भूल जाती है, यानी तोड़ फोड़ भी मचा देती है। ऐसी महिला हमेशा घर में नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करती है। जी हां दोस्तों, माता लक्ष्मी की इस स्त्री पर कभी कृपा नहीं हो सकती और हम गारंटी से कहते हैं कि जिस परिवार में ऐसी महिला मौजूद है उस परिवार में निश्चित तौर पर आर्थिक तंगी होगी ही, यानी किसी भी कीमत पर उस परिवार में धन संपत्ति का आगमन नहीं होगा। जी हां दोस्तों, इसी के साथ साथ हम आपको बताएं कि वह महिला जो बिना स्नान किए घर की रसोई घर में चली जाती है और खाना पकाने का कार्य करती है, वह महिला आपके घर में वास्तु दोष उत्पन्न कर रही है और उस घर में कभी भी माता लक्ष्मी ठहर नहीं सकती हैं। जी हां दोस्तों, महिलाओं को चाहिए कि वह स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करने के बाद ही अपने घर के रसोई घर में प्रवेश करें, क्योंकि रसोई घर में माता अन्नपूर्णा का वास माना जाता है और रसोई घर में जाकर खाना बनाने की प्रक्रिया को भी धार्मिक तौर पर एक पूजा पाठ की प्रक्रिया के तौर पर ही माना जाता है। तो ऐसे में यह कार्य बिना स्नान किए किया जाए तो बहुत अधिक दोष उत्पन्न होता है। तो महिलाओं को चाहिए कि स्नान करके ही अपने घर के रसोई घर में जाएं और खाना बनाते समय भी भाग का विशेष ध्यान रखें। जी हां दोस्तों, जैसे कोई इंसान और सेवन को तैयार करता है, भगवान के प्रसाद को तैयार करता है, तो उसके मन में क्या भाव होता है? भगवान के लिए एक प्रेम होता है, भक्ति का भाव होता है। वैसे ही यदि महिला अपने घर का भोजन भी भगवान का प्रसाद मानकर ही तैयार करें तो उस भोजन का जो प्रभाव माना स्पीकर 1:9:14 होगा, वह उसके घर में वातावरण का निर्माण करेगा और घर के सभी सदस्यों के मन में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा। जी हां दोस्तों, कहावत कही जाती है ना कि जैसा आया वैसा बिहार, यानी जैसा आप भोजन करेंगे वैसे ही आपके विचार, वैसे ही आपकी गतिविधियां हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि यदि कोई महिला अपने पास किसी भी प्रकार का धन संपत्ति पंचायत नहीं करती है, जी हां दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि या तो उसे रुपये पैसे में रुचि ही नहीं है, या फिर यदि उसके पास किसी भी प्रकार से रुपये पैसे आते हैं तो वह उन्हें पूरी तरह से खर्च कर देती है, यानी उसके पास धन का संचय नहीं होता है। यह भी घर में दोष उत्पन्न करता है। दोस्तों, आपने सुना होगा
यह देखा होगा कि पुराने जमाने में घर की महिलाएं हमेशा अपनी साड़ी के पल्लू में थोड़े से रुपए बांध के रखती थी। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ साथ उनके घर में उनके खुद के बचाए हुए पैसों का भी एक संग्रह हुआ करता था, और इस संग्रह के बारे में घर के पुरुषों को बिल्कुल भी जानकारी नहीं हुआ करती थी। यह उनकी खुद की निजी संपत्ति हुआ करती थी। अब वैसे तो इसका कोई खास महत्व नहीं है, इसे आप महिलाओं की चालाकी से जोड़ सकते हैं, लेकिन हम आपको बताएं कि इसका वास्तु का तो बहुत बड़ा प्रभाव है। जिस घर की महिलाओं के पास हमेशा धन मौजूद रहता है, उस घर की आर्थिक स्थिति कभी भी खराब नहीं होती है। ये दोस्त, उस घर में लक्ष्मी का संचार हमेशा बना रहता है, और औरतों को तो वैसे भी माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तो ऐसे में उन्हें अपने पास कुछ न कुछ रुपए पैसे गुप्त रूप से रखना बहुत आवश्यक है। यह एक टूट का स्वरूप भी माना जाता है। तभी तो पुराने जमाने की महिलाएं चुपचाप से अपने पास रुपये पैसे रखी थी। बेशक भी खर्च नहीं करती थी, लेकिन उनके पास पैसे हुआ करते थे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में हम आपको बता दें कि यदि किसी इंसान के घर में, किसी व्यक्ति के घर में गृह कलेश रहता है और रुपये पैसे की तंगी लगातार बनी रहती है, संचार रुपये पैसे का रुका हुआ है, ऐसे में महिला को चाहिए कि वह गुरुवारी पूजा प्रारंभ करें। जी हाँ दोस्तों, और हो सके तो अपने पति को भी इस पूजा में शामिल करें। जब पति पत्नी दोनों मिलकर गुरुवारी पूजा शुरू करते हैं, महिला हमेशा गुरुवार का व्रत रहना चाहिए। ऐसे में भगवान श्री हरि विष्णु बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। माता लक्ष्मी उस स्त्री के घर में हमेशा के लिए वास करने लगती है, और गुरु का प्रभाव भी उस परिवार के ऊपर बढ़ने लगता है। और गुरु जी ने हम बृहस्पति कहते हैं, वह बुद्धि और निर्णय क्षमता के ग्रह माने जाते हैं। और जब गुरु सकारात्मक हो, आपके पक्ष में हो, तो उस घर के हर एक इंसान का हर एक फैसला परिवार के हित में होता है। परिवार को उन्नति और तरक्की की ओर लेकर ज्यादा है। तो गुरुवारी पूजा का महत्व बहुत अधिक है। खास तौर से महिलाओं को गुरुवार की पूजा अवश्य करनी चाहिए, और हो सके तो गुरुवार के दिन व्रत भी रहना चाहिए। यदि पूरे दिन व्रत नहीं रह सकती तो दिन के समय रहे, और शाम के समय यानी कि सूर्यास्त के बाद उस व्रत को तोड़ सकती है। इससे भी उनके व्रत के फल में किसी प्रकार का अंतर नहीं आएगा, लेकिन उन्हें बहुत अधिक लाभ अवश्य प्राप्त होंगे। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि वह महिला जो घर में बाल खुले रखकर घूमती है और भोजन को तैयार करती है, वह घर में दरिद्रता को आमंत्रित करती है। नकारात्मक शक्तियां उस महिला की ओर आकर्षित होती हैं। या दोस्तों, इसका नियम यह है कि यदि महिला स्नान करने के बाद बालों में कंघी करें और बाल बांधे, तो उसके बाद उसे पुनः अपने बाल तभी खोलने चाहिए जब वह स्नान करने जा रही है और अपने बाल धोने जा रही है। यदि वह महिला अपने बाल नहीं बांधे कि यह स्नान करने से पहले ही अपने बाल खोल लेगी, तो वह महिला कई नकारात्मक शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करेगी। एक नियम और है कि यदि महिला स्नान करने के बाद तुरंत बालों में तेल डाल लेती है और उसके बाद पूजा पाठ करती है, तो यह भी बहुत अशुभ माना जाता है। इसका कारण यह है कि तेल में शनि का वास माना जाता है, और जब महिला अपनी किस्मत पर लगा लेती है तो उसके ऊपर शनि का प्रभाव या यूं कहें कि दुष्प्रभाव पड़ जाता है, और उसके द्वारा की गई पूजा नकारात्मक शक्तियां ग्रहण कर लेती हैं। ऐसे में महिला को चाहिए कि वह स्नान करने के बाद पूजा पाठ करें और उसके बाद ही अपने केस में तेल लगाए, कंघी करें, तभी यह शुभ होगा। और बजाय बालों को खुला रखने के अपने बालों को बांधें अवश्य। खुले बाल रखना बहुत ही नकारात्मक माना जाता है। जी हाँ, दोस्तों के साथ तुलसी को लेकर